देखो हम लोग चलते चलते बहुत दूर निकल चुके हैं। यहां से विक्रमपुर शहर का सीमा समाप्त हो गया और अपना ये उत्तमपुर शहर का सीमाना है। स्वामी जी, क्या यही उत्तमपुर का सीमाना है? हाँ प्रिय। स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि डोली को कुछ देर के लिए यहीं पे रोका जाए। क्या डोली को यहाँ रोकने को कह रही है महारानी? हाँ स्वामी जी। लेकिन अपने सीमान पर डोली को रोकने के लिए तू कह रही है? तू स्वामी जी, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, इसीलिए मैं डोली को रोकने की कह रही हूँ। तो महारानी, बातें तो तू मेरे साथ डोली में भी कर सकती है। ठीक है महारानी, अगर तू चाहती है कि मैं डोली को इसी जगह रोक दूं तो रोक देता हूं। सुनो कहार भाइयों। जी महाराज। डोली को रोक दो। रोक दिया महाराज। कहो महारानी। महारानी रोक दिया डोली को। कहो क्या कहना चाहती है? ध्यान रखिए दोरा। स्वामी जी, आप जो मुझसे शादी करके आप अपने महल ले जा रहे हैं, उस महल में आपकी सिवा कौन कौन सदस्य रहा करते हैं? महारानी, मेरे हवेली में एक मैं हूं, महामंत्री है, और एक तुमसे बड़ी महारानी है। क्या? जो कि मेरी सौतन लगेंगे? प्रिय, बड़ी महारानी कहने की सौतन है, लेकिन हवेली में चल करके जब तुम उससे मिलोगी तो वो तुम्हें एक बहन के सिवा सौतन दिखाई नहीं देगी। मगर स्वामी जी, जब आप पहले से शादीशुदा थे तो मुझसे शादी करने की इसकी वजह क्या है? महारानी, इसका भी वजह है। ना जाने संसार में विधाता ने मुझे धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब कुछ तो दिया, लेकिन मेरे हवेली में महारानी को रहते हुए भी एक भी पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं हुआ। इसलिए मैं बड़ी महारानी के कहने के अनुसार एक बच्चे के लिए आज मैं दोबारा शादी तुम्हारे साथ किया। स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छी की बात है। स्वामी जी, मैं आपके महल में जा रही हूँ, अगर उस हवेली में आपका प्यार, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं एक पुत्री की जन्म अवश्य दूंगी। स्वामी जी, चलो महारानी, विलंब मत करो। अब स्वामी जी, सब कुछ क्या हुआ? अरे स्वामी जी, महारानी, न जाने मेरा बहुत गला सूख रहा है, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। स्वामी जी, शांत हो जाओ महारानी, अलवलाओ मत। प्यास लगी है तो इतना हिचकिचाने की क्या जरूरत है महारानी? स्वामी जी, आप कहीं से मेरे लिए जल्द से जल्द पानी लाइए, वरना मैं नहीं बचूंगी। स्वामी जी, लेकिन महारानी, अपने सीमान पर पानी कहां से लाऊंगा? बैठ जा डोली में और चलो अपने दरबार में ले जा करके मैं तुम्हें जी भर करके पानी पिला देता हूँ। नहीं स्वामी जी, अगर मैं वहाँ पे जाऊंगी तो वहाँ पे सभी माँ बहन पीत व्यवहार में लग जाएंगे, तो मुझे पानी कौन पिलाएंगे? स्वामी जी, इसलिए आप जल्द से जल्द कहीं से मेरे लिए पानी लाइए, वरना मैं नहीं बचूंगा। ठीक है महारानी, अगर तू पानी प्यास के मारे यहां से नहीं चल सकती है तो इसी जगह तू वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरा इंतजार करो। ठीक है स्वामी जी। मैं जा रहा हूं, कहीं से पानी ढूंढ करके जरूर ले आऊंगा। नाजरी खीरा भी है भैया जी, आपनो हसी माना पे बाबूजी, चाली भेलियई पानिया होता लाश में ना मेरो। ठीक है जावा राजा पानी हो खो
राजा दे पानी या ये खो जैले ये राजा दे जय हा राजा जी आजू दीना ओ नरे बन के सबरिया फंस गईला तू चुपके से ही का गईला तू नस नस में तू गईला समान डाल दिला पर सानी में गजब के रोग धरा दिहला ये रानी हमके जवानी में गजब के रोग धरा दिहला ये रानी हमके जवानी में। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि जिस हवेली में मैं जा रही हूँ उस हवेली में पहले से मेरे एक सौतन रहा करती है। नहीं, मेरे रहते हुए मैं उस हवेली में अपनी सौतन को देखने की नहीं चाहती हूँ। आप ही लोग बताइए, मुझे खाने की आदत है एक रोटी, अगर उसमें से मुझे आधी मिलेंगे तो कब मेरा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। उसी तरह जब मैं उस हवेली में जाऊंगी तो मैं अपनी स्वामी जी की पूरा प्यार पाने के लिए चाहती हूँ। मेरे रहते हुए मैं उस हवेली में सौतन को नहीं देखनी चाहती हूँ। मुझे कोई पानी प्यास नहीं लगे हैं, मैं तो सिर्फ एक बहाना बनाया हूँ कि मुझे पानी प्यास लगे हैं। जैसे मेरे स्वामी जी मेरे पास पानी लेके आएंगे तो सबसे पहले मैं उसे सत करवाऊंगी और सत करवाने के बाद उस महल में जो मेरी हरमजादी है उसे सदा के लिए बर्बाद कर दूंगी। और इसी समय मेरे स्वामी जी मेरे लिए पानी लेके आते ही होंगे। आज दिन चलिए हो भैया जी, रानी के अल्लाह की चाहो बाबू सब आज चलला